हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं रीड स्पेसिफिकेशन का कैलकुलेशन लेके आया हूँ, बराबर। तो आज हम समझेंगे रीड की विड्थ के बारे में, बराबर है, और डेंट थिकनेस के बारे में, बराबर। तो हम शुरू करते हैं पहले, बराबर। तो हियर वी विल डिस्कस द रीड स्पेसिफिकेशन फॉर द क्वांटिटी, बराबर। हमें रीड स्पेसिफिकेशन में जो मिलता है क्वांटिटी, उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है फैब्रिक विड्थ कितना दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमको क्या ढूंढना है, रीड स्पेस। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको रीड स्पेस। तो कितना फैब्रिक विड्थ है, 120। ईपीआई कितना है, 110। पीपीआई कितना है, 90 है। वार्प काउंट 40 है, वेब काउंट 40 है। रीड कितनी है, 106। ये क्या हुआ, नंबर ऑफ डेंस पर टू ईच। तो कितना है, टू ईच में 106 डेंट है, बराबर। ये रीड में ये दर्शाता है। तो ये इस तरह से हम रीड को पहचान सकते हैं, बराबर। तो हम पहले क्या समझेंगे, ओवरऑल रीड विड्थ का कैलकुलेशन समझेंगे। बाद में हम क्या समझे, डेंट थिकनेस के बारे में, बराबर। तो रीड विड्थ, दिस पैरामीटर इज डिसाइडेड आफ्टर कैलकुलेटिंग द रीड स्पेस टू बी यूज ड्यूरिंग द वीविंग फॉर पर्टिकुलर फैब्रिक। अब रीड विड्थ किस पे डिपेंड करता है, आपको कितनी फैब्रिक विड्थ चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रीड विड्थ को सिलेक्ट करेंगे, बराबर। सो वी हैव टू व्यू 120 फैब्रिक विड्थ। नाउ वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रीड स्पेस फॉर 120 ईच वाइड फैब्रिक, बराबर। अब क्या है, हमको क्या करना है, ये इधर दिया गया है 120 फैब्रिक विड्थ हमको चाहिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिक्वायर द, हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, 120 ईच दिया गया है फैब्रिक विड्थ। तो हमें क्या करना है, रीड स्पेस ढूंढना पड़ेगा फॉर 120 ईच वाइड फैब्रिक, बराबर। तो सपोज द रीड स्पेस कम्स 124। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे 120 फैब्रिक विड्थ है, तो हम कितनी लेंगे, रीड 124 ईच वाली हम क्या लेंगे, रीड लेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट द ओवरऑल रीड विड्थ। क्या फाइंड करेंगे हम, ओवरऑल रीड विड्थ, बराबर। तो हम पहले देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ ओवर रीड विड्थ। तो उसकी क्या फॉर्मूला है, तो WSM प्लस रीड स्पेस प्लस WSM, बराबर। यहाँ पे LHS दिया गया है और RHS दिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एडजेट मशीन है समझ लो, तो एडजेट मशीन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेल्वेज रहता है, यहाँ लिनोन लेता है, बराबर। उसकी RH साइड में और LHS साइड में भी ऐसा रहता है, बराबर। थोड़ा गैप रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये जो है 25 mm लेफ्ट साइड में भी छोड़ेंगे और 25 mm क्या छोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में भी छोड़ेंगे, बराबर। तो हमने 120 ईच का फैब्रिक विड्थ बनाना है, तो हमने कितना रीड लिया, 124 ईच इसका दिया, बराबर। तो हमें क्या करना, 120 विड्थ ईच का हमको चाहिए फैब्रिक विड्थ। तो हमको कितनी रीड स्पेस यूज करनी है, 124 इंच की हमको रीड स्पेस यूज क्यों लेनी है, क्योंकि हमें वेस्ट सेल्वेज मार्जिन को मेंटेन करना है। इसलिए हमने क्या लिया, 120 बीट थी फैब्रिक की, तो हमने क्या लिया, 124, बराबर। क्योंकि जब रीड में से यान आता है, जैसे जैसे वो फेल ऑफ दो क्लॉथ की तरह जाएगा, तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली जो हम फैब्रिक विड्थ चाहिए, उससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा ही रखते हैं रीड स्पेस को, बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है, हमने 125 mm क्या लिया है, वेस्ट सेल्वेज मार्जिन दिया 25 mm प्लस क्या लिया हमने, 124 ईच लिया प्लस 25 mm हमने क्या लिया, वेस्ट सेल्वेज मार्जिन दिया, बराबर। हमको ये कौन से में ईच में हमको कौन से कन्वर्ट करना है, mm में। तो हमको क्या करेंगे, 124 mm मल्टीप्लाई बाय 25.4 को क्या करेंगे, उसको गुणाकार करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 3149.6 mm आपको मिलेगा, बराबर। आपको क्या करना है, अब 25 mm प्लस 3149.6 mm प्लस 25 इसको प्लस करना है। तो आप जो प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3199.6 mm।
तो 3200 mm हमको क्या ढूंढना है, ओवरऑल रीड विथ आपको मिल गई, बराबर। अब क्या करना है, आप ऐसा कर सकते हैं, उसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 20.5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इन इंच की, कितना आपको रीड विथ लेना है, बराबर। अब हम क्या इधर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है वो समझ लीजिए। क्या लिखा है, वेज सेल्वेज मार्जिन में बी वेरी में अकॉर्डिंग टू लूम। ये जो एयर जेट का लूम में अलग रहेगा, वाटर जेट लूम में अलग रहेगा, रेपियर में अलग रहेगा, और बेसिकली सुलझर मशीन है पावर लूम में भी अलग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम सेल्वेज ज़्यादातर नहीं छोड़ते जो शटल लूम और सुलझर लूम में बेसिकली, बराबर। तो इस लूप में हमको क्या करना है, एयरजेट है वाटर जेट में, उसमें हम मार्जिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मोस्ट पॉइंट है, वेज सेल्वेज मार्जिन में बी वेरी अकॉर्डिंग टू, बराबर। अब हम समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंट वायर थिकनेस ऑफ द रीड, बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है डेंट थिकनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द रीड। डेंट थिकनेस क्या है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द रीड है। इट प्लेस डिसेसिव रेट इन द कैलकुलेशन ऑफ एयर स्पेस, बराबर। जो एयर स्पेस कितना रहता है दो डेंट के बीच में, वो भी जरूरी है। द मेथड कैलकुलेटिंग द डेंट थिकनेस इज गिवन बिलो। जो डेंट थिकनेस हमको कैलकुलेट करना है वो क्या दिया गया है, नीचे दिया गया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंट वायर थिकनेस ऑफ द, बराबर। तो आपको ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिएगा, तो आपको रिक्वायरमेंट होगा रीड काउंट का, एयर स्पेस कितनी रिक्वायर आपको चाहिए वो, नंबर ऑफ डेंस पर ईच कितने होंगे वो, और टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस, वो आपको पहले ढूंढना है, बराबर। तो आपको ये तीनों चीज दिया गया है। आपको अभी क्या सुना है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई बाय डेंट वायर थिकनेस, बराबर। आपको आपने ऑक्यूपाइड किया है तो वो आपको ढूंढना है। तो एयर स्पेस इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100, तो आपको क्या मिलेगी 70.78 mm आपको क्या मिलेगी एयर स्पेस की। जो दो देन के बीच में जो जगह है वो आपको कितना है 70.78 है, बराबर। अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस इज इक्वल टू 25.4 माइनस 70.78 mm, आपको क्या करना है माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा 7.62 mm। तो ये बेसिकली आपको क्या मिला, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेन। 53 डेन को कितनी स्पेस चाहिए, 7.62 mm आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अब क्या ढूंढना है, 53 मल्टीप्लाई डेंट वायर थिकनेस इज इक्वल टू 7.62 mm। तो फिर क्या बनेगा फॉर्मूला, डेंट वायर थिकनेस इज इक्वल टू 7.62 मल्टीप्लाई बाय 53 mm। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, आपको डेंट वायर थिकनेस 0.14 mm आपको क्या मिलेगा, डेंट वायर थिकनेस आपको मिलेगा। समझ गए। आपको क्या चाहिए, काउंट चाहिए स्टॉक स्पोर्ट सिस्टम के हिसाब से, एयर स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए, और नंबर ऑफ डेंस पर ईच कितने 53। तो आपको टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई बाय डेंट वायर थिकनेस। आपको क्या ढूंढना है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड 53। तो आपको यहाँ पे एयर स्पेस के 70% दिया गया है, तो आपको क्या करना है, एयर स्पेस इज इक्वल टू 25.4 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100 करना है। तो आपको ये कौन से में मिलेगा, mm में मिलेगा 70.78 mm, बराबर। ये आपको क्या मिलेगा, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस, बराबर। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये जो mm में मिला है, तो अब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एक का मिला, बराबर। तो आपको क्या करना है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस इज इक्वल टू 25.4 मल्टीप्लाई बाय 70.78 mm, बराबर। तो आपको 6.2 mm मिल गया, बराबर। तो अब बेसिकली डेंट वायर का थिकनेस का फॉर्मूला है 53 मल्टीप्लाई बाय डेंट वायर थिकनेस इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 53 डेंस। आपको जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको मिलेगा, बराबर है।
तो यहाँ पे दिया गया डेंट वायर थिकनेस 70.62 मल्टीप्लाई 53 mm, तो डेंट वायर थिकनेस आपको क्या मिलेगा 0.1। प्लीज ऑलवेज मेंटेन द रिक्वायर्ड एयर स्पेस इन द रीड, लोअर एयर स्पेस कोज द वार पैकेजेस। बराबर, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एयर स्पेस को आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। आप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वार पैकेज इन लूम होगा। द फैब्रिक क्वालिटी गैस बैडली अफेक्टेड। बराबर, जो एयर स्पेस सही नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी में पूरा इफेक्ट पड़ेगा। इफ एयर स्पेस इज मोर देन द रिकमेंडेड इट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ द रीड। जो समझ लीजिए कि एयर स्पेस आपने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लिया तो वो क्या करेगा, जो रीड की स्ट्रेंथ को पे वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बराबर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।